रात के ठीक 2 बजे थे। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। सिर्फ ठंडी हवा की सनसनाहट और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल उस रात अपने दादा के पुराने घर में अकेला था। उसने कई बार सुना था कि इस घर में कुछ अजीब होता है, लेकिन उसने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सब अंधविश्वास है, उसने खुद से कहा। लेकिन उस रात कुछ अलग था। अचानक ऊपर वाले कमरे से खट खट की आवाज आने लगी। राहुल ने घड़ी देखी, 2:13 AM। शायद लकड़ी सिकुड़ रही होगी, उसने खुद को समझाया। पर आवाज बढ़ती गई, खट खट खट। हिम्मत जुटाकर वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती, जैसे कोई उसे रोकना चाह रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई। हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो गई। राहुल पीछे मुड़ा और तभी उसने देखा, कोने में एक परछाई खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल का गला सूख गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तुम वापस क्यों आए? एक भारी डरावनी आवाज कमरे में गूंज उठी। राहुल ने कांपते हुए कहा, ये मेरा घर है। परछाई हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे किसी ने कई आवाजों को एक साथ मिला दिया हो। ये घर अब मेरा है। अचानक राहुल को याद आया, दादा ने एक बार बताया था कि इस कमरे में पहले कोई रहता था, जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी, और फिर उसने अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा राहुल का ही था। राहुल चीख पड़ा और नीचे कमरे में रखी घड़ी 2:13 पर ही रुक गई। अगली सुबह गांव वालों ने घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस राहुल कहीं नहीं था। और ऊपर वाले कमरे में खिड़की के पास कोई खड़ा था, जो बाहर झांक रहा था और मुस्कुरा रहा था।